everyone, this is day 17 of Java programming language, and I hope you are enjoying this journey with me or with the Jaya Insights. So without wasting further more time, let's begin to the video. So in today's video, we are going to understand the questions based on functions, and in the previous video, we have already done some concept which is based on functions as well, but there was the question which were very basic. But in today's video we are stuck with the topic that is functions, right? And based on that concept functions, we are going to do some advanced question, or in upcoming 2 days we are going to solve these questions based on the functions itself. Okay, so for the first question, that is enter three numbers, which is enter three numbers from user and make a function to print their average. So basically what this question says, it is saying कि user तीन नंबर एंटर करे एंड उसका मैं फंक्शन बनाए जिससे कि वो क्या प्रिंट करे, वो फंक्शन उनका एवरेज करे जो कि यूजर ने जो तीन नंबर एंटर किए उसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये हमारी विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ। ओके या तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैं पहले इसको लेट मी कॉपी दिस प्रीवियस क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, यस, तो क्वेश्चन है कि एंटर थ्री नंबर फ्रॉम द यूजर एंड मेक अ फंक्शन टू प्रिंट देयर एवरेज। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर दी java.util.star, जो कि क्या है, एक पैकेज है जिससे कि हम स्कैनर क्लास को बेसिकली स्कैनर क्लास को ले सकते हैं। स्कैनर क्लास क्यों लेनी है हमें, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट करवाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास ली है। ठीक है, नाउ हमने पब्लिक क्लास यहाँ पर डिफाइन की विच इज फंक्शंस। फंक्शंस क्यों है, क्योंकि ये हमारी फाइल हमारी इसी नेम से सेव्ड है। ओके, दिस इज द सिंटेक्स बेसिकली, so I'm not giving the extra emphasizing, or I'm not emphasizing each and everything, right? तो अब हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ से हम लाइन बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए। तो अब हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग एनी एवरेज ऑफ द numbers, it can be integer value, it can be float value। तो हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इंटीजर ही होना चाहिए या फ्लोट ही होना चाहिए, राइट? तो क्योंकि एवरेज तो किसी भी वैल्यूज में आ सकता है, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी एज फ्लोट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर डेटा टाइप डबल। क्या करेंगे, डबल। डबल यहाँ पर हमने कर दिया एंड यहाँ पर हमने इसका फंक्शन का नाम चेंज कर दिया। फंक्शन का नाम हम चेंज करेंगे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिंट देयर एवरेज। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रिंट एवरेज यूजिंग कैमल केस फॉर्मेट। अब यहाँ पर हमने इंट लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल, और यहाँ पर भी क्या आएगा, डबल, एंड यहाँ पर आएगा डबल सी, क्योंकि हमें तीन नंबर एंटर करने हैं तो तीन आर्ग्यूमेंट्स हमें यहाँ से पास करने पड़ेंगे। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू फंक्शन विच इज प्रिंट एवरेज। ओके, नाउ अब इसमें हमने क्या किया, हम यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सम। हम यहाँ पर डायरेक्ट एंटर करवाएंगे। लेट मी डिलीट दिस। रिटर्न करेंगे हम यहाँ से क्या, इसका एवरेज। अब एवरेज कैसे करेंगे, तो a प्लस b प्लस c, तीनों का सम एंड डिवीजन बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट आर एडेड। ओके, बट अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन की हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है किससे, एडिशन ऑपरेटर से। ठीक है, विच इज
विच विल नॉट गिव यू अ करेक्ट आंसर। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ओपन ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रैकेट्स। अब इस ब्रैकेट्स का मतलब है कि पहले तो एडिशन हो, फिर इसका डिवीजन हो किससे, 3 से। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, जहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये वाली चीज जो है, अब यहाँ पर हम नंबर इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल। ठीक है, डबल ए, एंड यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट इंट की जगह क्या आएगा, डबल। ठीक है, एंड यहाँ पर भी सेम, डबल बी, एंड यहाँ पर भी डबल। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस, एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे डबल सी। सी क्यों किया है, क्योंकि हमें 3 नंबर ही तो एंटर करने बेसिकली, तो इसीलिए ये वाली चीज हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रिंट करवा देना है तीनों नंबर का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज एंड उसको कर देंगे हम, सॉरी, प्रिंट एवरेज कॉल कर देंगे हम इसमें, विच इज ए कॉमा बी कॉमा सी अपने पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर दिया आउटपुट को। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम रन। अभी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से, पहले इसको रन करते हैं फिर मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने नंबर्स डाले 1 2 एंड 3, तीनों का एवरेज आया हमारा 2, तो विच इज करेक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिवीजन में ले लेती हूँ कि हमने इसमें क्या किया है। सबसे पहले हमने import java.util लिया, क्योंकि हमें इनपुट करवाना है यूजर से, राइट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका पैकेज चाहिए, जिससे कि हम स्कैनर क्लास ले सके, जिससे कि हम इनपुट करवा सके। ठीक है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से। फिर हमने लिया पब्लिक क्लास, यहाँ पे डिक्लेयर की यहाँ पे फंक्शंस। ठीक है, जो कि हमारे क्लास नेम है। फिर हमने किया पब्लिक स्टैटिक। डबल हमने यहाँ पर क्यों लिया डेटा टाइप, क्योंकि हमें इंट और फ्लोट दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए था, इसलिए। और प्रिंट एवरेज हमने लिया यहाँ पर उसका फंक्शन का नेम, न्यू फंक्शन का नेम। वहां से हमने तीनों आर्ग्यूमेंट्स पास कराए, विच इज डबल ए डबल बी डबल सी। वाई डबल ए डबल बी डबल सी, बिकॉज इट कैन बी इंट, इट कैन बी ऑल्सो फ्लोट, राइट। फिर हमने यहाँ पर इंट रिटर्न करवा दिया, हम फंक्शन से बाहर निकल आए इसका पूरा कैलकुलेट करके एवरेज। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कि हमने यहाँ पे पेरेंथेस, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो क्यों लगाए, जस्ट बिकॉज कि प्रेसिडेंस ऑपरेटर, जो प्रेसिडेंस है वो मेंटेन रहे। अगर हम यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है, बेसिकली जो हमारा ऑपरेशन है, वो गलत कैलकुलेट करके देगा। ओके, फिर हमने यहाँ पर मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास ली, उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, एंड दिस न्यू स्कैनर, राइट। फिर हमने तीनों यहाँ से इनपुट करवाए नेक्स्ट डबल मेथड से। फिर यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया कॉल करवा के अपना न्यू फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, विच इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज राइट अ फंक्शन टू प्रिंट the sum of all odd numbers from 1 to n, which is 1 to n। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ये वाली चीज, जस्ट टू सेव आवर टाइम। ये किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं, वो चीज कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, let me copy this again।
अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो ऑड नंबर्स को हम कैसे करते हैं, 1 जो है हमारा ऑड नंबर है, फिर उसके बाद 3 ऑड नंबर है, फिर उसके बाद 5 हमारा ऑड नंबर है, तो सब में क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। दिस इज द लॉजिक, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम करते हैं यहाँ पर अपनी न्यू क्लास, बेसिकली न्यू फंक्शन बनाते हैं, विच इज हमारा है सम ऑफ ऑड नंबर्स, जिसमें से हमारा कोई पास हुआ, क्योंकि ऑड नंबर्स हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराने हैं, फ्रॉम 1 to n। तो हम यहाँ पर ले लेंगे प्रिंट n, और यहाँ पर हम ले लेंगे इंटीजर टाइप वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम रिटर्न नहीं कराएंगे अभी, इससे पहले हमें बहुत सारा काम करना है थोड़ा सा, तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे इंट सम, क्योंकि सम की वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, सम इक्वल्स टू 0, राइट। एंड यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप किस लिए, कि उसमें वैल्यू ऐड होती जाए 2 के गैप के बाद, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलता रहे वो कंडीशन, ठीक है, एन के बराबर या एन तक, या फिर आई में कितने का इंक्रीमेंट होता जाए, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 का इंक्रीमेंट होता जाए। एंड यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमारा हो जाए सम में सम प्लस आई हो जाए, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, यहाँ पर हमें ये करना था और ये वाली चीज़ हमें करनी थी यहाँ पर, एंड यहाँ पर करना था हमें रिटर्न कर देंगे सम को। अब हम आ गए मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में क्या करेंगे, स्कैनर SC जो कि हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हम कर देंगे, एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर हम कर देंगे, पहले प्रिंट कर देंगे स्टेटमेंट system.out.println, which is enter a positive integer, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम इनपुट करा लेंगे n, ठीक है, n कोई भी नंबर वो दे सकता है जो यूज़र है, तो हम इसको कर देंगे sc.next int, और यहाँ पर हमने int मेथड लगा दी, नेक्स्ट int मेथड। अब क्या होगा, यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं इफ एल्स की क्यों, कि अगर यूज़र ने इफ n छोटा है 1 से, तो क्या हो जाएगा, वो प्रिंट कर देगा, वो क्या प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट प्रिंट क्या कर देगा, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो ये प्रिंट कर देगा नहीं तो वो क्या कर देगा, एल्स वरना वो क्या करेगा, उसमें सम में ऐड कर देगा, इंट सम इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड नंबर्स
एंड पास किया हमारा n, ये हो गया। अब यहाँ पर हम सिस्टम से उसको प्रिंट करवा लेंगे, एक सेकेंड। डॉट प्रिंट ln, जो कि क्या करेगा, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n, और उसमें से हम क्या कर देंगे, सम की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये एरर क्या आ रहा है, क्लास इंटरफेरेंस इनम अननेम्ड पैकेज पोर्ट जावा डॉट यूटिल। ओके, इसको देखते हैं एक बार रन करके। import dot util import java util dot star। फिर हमने ले लिया यहाँ पर अपना पब्लिक क्लास, ओहो मेरा पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास हमारे किस नाम से है, फंक्शंस के नाम से, विच इज और ये वाला जो हमारा होगा वो होगा हमारे एंड में। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आउटपुट। F5, this is the compilation error and let me check it. So yeah, the error was, जो हमने पहले कोड किया था उसको हमने कमेंट आउट नहीं किया था बेसिकली, that is why the error is coming up and we have installed the unnecessary packages, so that is why. So let me run this program for you first and I'll teach you each and every step again, right? So let me, okay. So here is a question, enter a positive integer which is 5, and now the sum of all odd numbers from 1 to n, which is n equals to 5, then it is the 9 is the sum, right? अब इसको एक बार क्वेश्चन नहीं, एक बार इस कोड को थोड़ा सा अच्छे से ठीक से समझ लेते हैं कि what does it is saying, what it is saying actually। तो सबसे पहले हमने सम को किया 0, ठीक है, सम की वैल्यू 0 कर दी कि 0 में कुछ भी ऐड होता जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 0 हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, 0 में ये ऐड होता चलेगा, ठीक है, तो इट विल नॉट इफेक्ट द सम। फिर हमने किया, इनिशियलाइज कर दिया हमने लूप लगाकर, फॉर लूप लगाकर कि आई की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू लेस देन रहे और इक्वल्स टू रहे n तक, ठीक है, और उसमें आई अपडेट होता रहे बाय 2, ठीक है। अपडेट बाय 2 क्यों, क्योंकि हमारे ऑड नंबर्स जो हैं वो हर इंक्रीमेंट बाय 2 का गैप होता है, राइट, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो इन सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो इसमें हमने 2 को इंक्रीज कर दिया, कब तक, जब तक वो n के बराबर ना हो जाए, ठीक है। फिर उसको हमने प्लस करवा दिया, आई की वैल्यू सम में ऐड करवा दी, ठीक है। अब इसको कैसे रन करेंगे मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आई वैल्यू हुई 1, उसने चेक किया क्या n से मतलब n हमने डाला 5, ठीक है, तो क्या 1 5 से
छोटा है, हाँ है, तो वो क्या कर दे, प्लस कर दे 1, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो 1 में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 3। तो 3 क्या n से छोटा है, हाँ है, तो उसने फिर ऐड कर दिया, तो 1 + 3। अब आया हमारा, फिर उसका अपडेट कर दिया विच इज़ 5। क्या 5 के बराबर है, हाँ है, तो उसने क्या कर दिया 1 + 3 + 5, तो विच इज़ 9। तो अब 6 आया वैल्यू, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हुई, ऐसे ही वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, ठीक है, विच इज़, तो ऐसे ही कर करके हमारा ये कोड रन होगा। और इफ एल्स का कंडीशन हमने जस्ट बिकॉज ऑफ हमने अपने कोड को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए किया है, दैट इज़ वाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।